चीज़ों पे इसको डिवाइड करता हूँ। जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें हमने कुछ जो कोविड से रिलेटेड कुछ स्टेप्स हैं वो लिए हैं। हमारा टाइम जो है, जो ऑफिस के टाइमिंग है उसको हमने रिड्यूस किया है। ये फेस मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह इसको मैंडेटरी किया है। जो सैनिटाइजर्स हैं ऑन एंट्रेंस और हर हर कुली की टेबल पे उसको मैंडेटरी किया है। जो डोर्स के हैंडल्स वगैरह होते हैं उनको हमने ख़त्म किया है कि वो ताकि आप जो है इन टच हो वो कम हो। तो ये कुछ हेड ऑफिस के स्टेप्स हैं। हमारा एक होता था लंच होता था कंबाइंड, हमने उसको ख़त्म किया ताकि लोगों का जो इंटरेक्शन है वो कम से कम हो। जूम सेशंस जिस तरह भी आप लोगों के साथ बात हो रही है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है एज कम्पेयर टू वन मीटिंग का। अगर सेकंड जो पार्ट है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो हो रही चीज़ें, सिंस पहले तो वो जो लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें बंद रही, लेकिन सिंस जब वो दोबारा रीएक्टिवेट हुई हैं तो वहाँ पे भी सिमिलर स्टेप्स हमें लेने पड़े। हर साइट पे सैनिटाइजर्स वगैरह, जो पीपीई जो होते हैं, प्रिकॉशनरी फेस मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स, वो हर एक के लिए मैंडेटरी है अब। तो ये एक जो उसकी कॉस्ट और वो सारी चीज़ें, टाइम भी कंज्यूमिंग की चीज़ें आ जाती हैं। आपको सैनिटाइजिंग टनल से गुजरना पड़ रहा होता है, तो वो सब चीज़ें ये आपको कंस्ट्रक्शन साइट से भी हो रही हैं। जो इत्तेफाक ग्रुप है वो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। 3 डेकेड से हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, और हाउसिंग सेक्टर्स में एमईपी वर्क्स हैं जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क्स हैं डिफरेंट साइट्स पे वो, और ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा रेडी मिक्स कंक्रीट है और प्री कास्टेड प्रोडक्ट्स हैं। ये 5 हमारे सेपरेट डिवीजन हैं और ये सब फॉलो कर रहे होते हैं अंडर इत्तेफाक ग्रुप के। आप जो कोविड की वजह से जो एक हमारा बिजनेस का भी एक पहले हुआ कि ये लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन सिंस उसके बाद जब से रीएक्टिवेट हुआ है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक सेक्शन को वो इंसेंटिव मिला कि कुछ जो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव उन्होंने दिए, तो उसमें कुछ एक्टिवेट होना स्टार्ट हुई है मार्केट। लेकिन सिंस हमें पूरा एक एसओपीज़ के मुताबिक ही इसको लेके चलना है, और वो एसओपीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो ये कोविड जो है वो और ज़्यादा फैलता जाएगा, और इन दी एंड हम आपको दोबारा हो सकता है हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हो। तो वो सिचुएशन अभी काफ़ी ज़्यादा ना स्कैटर्ड है। अभी आपको कन्फ्यूजन की जो मार्केट्स आप कहते हैं मार्केट में अभी कन्फ्यूजन है, तो वो है। रिगार्डिंग हमारे कुछ जो हिट्स हैं, वो हम बात ये भी कर सकते हैं कि कुछ साइट्स पे हमारे बड़े जो है ना की पर्सनल्स उनको हुआ। अब वो जब हमें एक होता है कि जब उनको एक अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट हो जाता है, उनको कोविड-19 या उनसे हिट हो जाते हैं, तो फिर वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। अब ज़ाहिर है वो 15 दिन का एक उनका आइसोलेशन पीरियड है, उसमें क्वारंटीन में उन्होंने रहना है। तो वो जो प्रोजेक्ट्स की जो आप कह लें सिचुएशन है, वो सिंपल इसी तरह जूम सेशन या कॉल पे उनको दे रहे होते हैं। तो वो ऑन फिर भी इसमें डिफरेंस होता है, आप फिजिकली प्रेजेंट हो या सेशन पे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आ ही जाता है आपकी एफिशिएंसी में। मैंने आपको पहले भी बताया, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स की अगर बात करूं, तो ये जो प्रोटेक्टिव, अब ये जो हमने मास्क वगैरह या ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ये हर एक लिए मैंडेटरी अब हो गया। हमारी जो पहले जो अटेंडेंस वगैरह थी, वो थंब वगैरह थी, वो उसको ख़त्म किया। इसी तरह जो लंच एक कंबाइंड होता था, जो जितने भी हमारे 1 टू 1 इंटरेक्शंस होते थे उनको ख़त्म किया था, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प ली। जूम सेशंस हो गए, या हम किसी तरह किसी भी तरह किसी भी फॉर्मेट पे, चाहे आप इवन कॉल पे भी अगर आपका काम हो रहा है, तो जो इंटरेक्शन की बजाय हम कॉल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करें। इवन ये भी होता है कि अगर आपने विद इन ऑफिस से अगर किसी से बात करनी है, तो वो जो टेलीकॉम होता है, आप उससे ज़्यादा बात करें इंस्टेड ऑफ के जाके उनके टेबल पे जाके बात करें। तो ये इस तरह के स्टेप्स हम ले रहे हैं, और यही एसओपीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, इनको फॉलो करना ज़रूरी भी है। सिंस अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो यही और ज़्यादा अफेक्ट होगा, एक तो कोरोना केसेस के वाले से भी, और जो मार्केट और इंडस्ट्री के वाले उससे भी। तो
थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाता हूँ। पाकिस्तानी मार्केट में जब जो रिटेल में जो कंज्यूमर गुड्स में जब एंटर ये चीज़ें आई थी, ई कॉमर्स जब एंटर हुआ, तो लोगों का पहले कंसर्न था कि यार ये तो हम ऑर्डर कुछ और करते हैं और कुछ चीज़ें हो जाती है। लेकिन अभी के पैसेज ऑफ टाइम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और प्लेयर्स आए कि ई कॉमर्स की अगर साइड की बात, रिटेल की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो प्लेयर्स आए। हर एक ब्रांड ने फिर बाद में उसको कॉन्टेक्ट किया। लेटर ऑन जब कोरोना की सिचुएशन है, लॉकडाउन हुआ, उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन आई कि आपको अगर इवन ग्रोसरीज के लिए भी ऑनलाइन को टारगेट करना पड़ा। सिमिलरली मैं अगर उसको रेप्लिकेट करूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको करूँ, तो उसमें भी ऐसे ही स्टेप्स हैं कि पहले यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं थी किसी भी डिजिटल फॉर्म की या ई कॉमर्स वेबसाइट या इवन एक प्लेटफॉर्म की भी नहीं कोई स्पेस की। तो लोगों का एक कंसर्न था कि अच्छा यार अब हम ऑनलाइन चीज़ें लोगों से जो एक होता है ना 1-to-1 इंटरेक्शन लोगों के साथ, वो चल रहा था कि अच्छा आपको किसी का लीड का पता तो आप शेयर कर दें, या किसी चीज़ का पता कि आपको डिज़ाइनर कहाँ से मिलेंगे। लेकिन सिर्फ अब वो एक प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उस प्लेटफॉर्म से आप हर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक को फायदा होगा, चाहे वो आर्किटेक्ट है या कंसल्टेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है या इवन कोई एक घर का ऑनर भी है, उसने कोई सर्विसेज लेनी है, तो उस सर्विसेज डिवीजन में ये एक बड़ा अच्छा मेजर स्टेप है ई कॉमर्स ई बिल्ड का, कि वो इसको आगे लेके चल रहे हैं। इससे लेटर ऑन सिंस अब सारी मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ, वो सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड होती जा रही है। पहले होता था कि आपको जी पम्फलेट आप घरों में जाके देते आते थे, फिर वो हुआ कि जी बिल बोर्ड लगना शुरू हो गए, फिर टीवी पे ऐड आना शुरू हो गए। लेकिन अब हर एक के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो जो उससे रिलेटेड मार्केटिंग है वो सब उसी से ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। तो ये सर्विसेज सेक्टर में एक गैप था, तो वो अब इस प्लेटफॉर्म से फिल होना शुरू होगा, लोगों की इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। रिकवरी प्लान्स सिंस अगर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अगर आप बात करें, तो एसओपीज तो हैं ही, वो तो हमें फॉलो करने ही है। मतलब अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है आपकी पर्सनल हेल्थ और आपसे रिलेटेड आपके इर्द गिर्द के लोगों को खतरा तो है। नंबर 1 तो ये है कि आपने एसओपीज को लेके चलने, लेकिन ये नहीं है कि जी काम खत्म हो गया, अब इसको लेके आप ये नहीं कर सकते कि जी काम खत्म हो गया, हम बैठ में जी कोरोना आ गया तो हम एक ऑफिस में ही सब बंद हो गए। आपने काम भी करना है, तो वो काम करने के लिए एसओपीज फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जो इनसे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह निकलनी है, लोग एक अभी फिलहाल तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चल रही है कि क्या है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो एक पैकेज आया, और जो मैं अगर बात करूँ, कुछ लोग नए प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं गए, मेंटेनेंस की तरफ चले गए कि जी अभी अच्छा ये टाइम पीरियड ऐसा है तो हम अपनी मेंटेनेंस की जॉब वगैरह कर लेते हैं। अगर किसी एफएमसीजी की बात करूँ, तो मार्केट में काम तो होता है, छोटा हो बड़ा हो, वो काम चल ही रहा होता है, लेकिन आपको एक एसओपीज के मुताबिक अब काम करने की आदत अपनानी चाहिए। और वो उसका बेनिफिट ही है, मतलब ये नहीं है कि वो आप आज से अगर 6 महीने बाद अगर खुदा करे वो कोरोना खत्म हो गया तो आप उस 6 महीने बाद छोड़ दें। वो आप एसओपीज फॉलो करते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए, ये मतलब ये मेरी हेल्थ के लिए, ये तो